नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्म स्टार विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा की रियल लाइफ इन दिनों किसी मसालेदार फैमिली ड्रामे से कम नहीं लग रही। पत्नी सुनीता आहूजा जब भी कैमरे के सामने आती हैं, ऐसा बयान दे देती हैं कि सोशल मीडिया में हंगामा मच जाता है। कभी तलाक की अफवाहें, कभी प्यार भरे दावे और अब अफेयर को लेकर सीधे सीधे तंज। हाल ही के एक इंटरव्यू प्रोमो में सुनीता का अंदाज देख लोग दंग रह गए। उन्होंने 2 टूक कहा, मैं गोविंदा को माफ नहीं करूंगी, मैं नेपाल की हूँ, खुखरी निकाल दूंगी तो सबकी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए सतर्क रहो जा बेटा। इसके बाद बिना नाम लिए उन लड़कियों पर भी निशाना साधा जो कथित तौर पर गोविंदा के करीब आती हैं। ऐसी लड़कियां बहुत आती हैं, तुम थोड़े बेवकूफ हो, 63 के हो गए हो, पहले टीना की शादी और यश का करियर संभालो। बेटे यश के करियर को लेकर भी उनका दर्द छलका। सुनीता ने कहा कि गोविंदा ने बेटे के लिए कुछ खास नहीं किया, यहाँ तक कि गुस्से में पूछ बैठी, तू बाप है कि क्या है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीने पहले जब तलाक की खबरें उड़ी थी, तब सुनीता ने दोनों की नजदीकियों की तस्वीर दिखाकर कहा था, मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा है। वहीं गोविंदा इस पूरे विवाद पर हमेशा चुप्पी साधे रहते, न सफाई न बयान, बस मुस्कान। अब ये नोक झोंक असली नाराजगी है या प्यार का देसी अंदाज, ये तो वही जाने। मगर इतना तय है कि इस जोड़ी की कहानी दर्शकों को फुल एंटरटेनमेंट दे रही। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत का नाम हो और हंगामा ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। बेबाकी तो जैसे उनकी पर्सनालिटी का परमानेंट फीचर है। इस बार कंगना ने ऐसा पुराना किस्सा छेड़ दिया कि सोशल मीडिया पर फिर से तूफान आ गया। मामला जुड़ा है फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता से और बात सीधी भेदभाव तक पहुंच गई। कंगना ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट डालकर दिल का सारा गुबार निकाल दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सेलिब्रिटीज किसी डिजाइनर के कपड़े पहनते हैं तो ब्रांड खुशी खुशी तस्वीरें शेयर करता है, लेकिन उनके केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ। कंगना के मुताबिक जब वह फिल्म तेजस के प्रमोशन के दौरान राम जन्मभूमि दर्शन जाने वाली थी, तब स्टाइलिस्ट ने मसाबा के कपड़े अरेंज किए थे। मगर जैसे ही पता चला कि ये लुक अयोध्या यात्रा के लिए है, मसाबा की टीम ने कथित तौर पर कपड़े इस्तेमाल न करने को कह दिया। कंगना ने लिखा कि स्टाइलिस्ट इतने असहज हो गई कि उन्होंने चुपके से कहा, मसाबा या ब्रांड को टैग मत करना, और यहाँ तक कि साड़ी के पैसे भी अपनी जेब से दे दिए। कंगना के शब्दों में नफरत, कड़वाहट, भेदभाव, छी। अब भी सोचती हूँ तो उल्टी जैसा लगता है। बस फिर क्या था। कंगना का ये पोस्ट आते ही ट्विटर पर महाभारत छिड़ गई। कुछ लोग कंगना के सपोर्ट में उतर आए तो कुछ ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बता दिया। लेकिन इतना तय है कि कंगना चुप बैठने वालों में से नहीं है। जो दिल में होता है वही बिना फिल्टर के सामने रख देती हैं। अब देखना ये है कि मसाबा गुप्ता इस पर कोई जवाब देती हैं या ये विवाद भी बाकी कंगना कंट्रोवर्सी की तरह लंबा चलेगा। टीवी की सबसे फेमस बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता ने इस बार ऐसा दिल खोल इंटरव्यू दिया कि फैंस बस सुनते ही रह गए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में संस्कारी और सुलझी दिखने वाली मुनमुन ने एक पॉडकास्ट में प्यार, शादी और अपने क्रश को लेकर ऐसी बातें कर दी कि इंटरनेट का पारा हाई हो गया। जब उनसे पूछा गया कि शादी कब कर रही, तो मुनमुन ने बड़े कूल अंदाज में कहा, मुझे प्यार से प्यार है, लेकिन शादी करनी है या नहीं इस पर अभी क्लियर नहीं हूँ। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो शादी के पीछे भागे। मतलब बबीता जी का मूड एकदम बिंदास। फिर बात आए ड्रीम बॉय की, तो मुनमुन ने बिना घुमाए लिस्ट थमा दी। लड़का गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो, पैसे वाला हो और कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप क्लास हो। साथ में ये भी जोड़ दिया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे ये सब चाहिए ही चाहिए। और असली ट्विस्ट तो तब आया जब उन्होंने बताया कि आजकल उनका दिल कोरियन एक्टर्स पर ज्यादा फिदा है। यहाँ तक कह दिया है कि वो किसी फॉरेनर से शादी करने के लिए भी तैयार है। वजह भी बड़ी दिलचस्प बताई। फॉरेन लड़के महिलाओं से ज्यादा तहजीब से पेश आते हैं। ट्रैवल की वजह से उनकी सोच खुलती है। कई भारतीय महिलाएं मेरी बात से सहमत होंगी। हालांकि मुनमुन ने यह भी साफ किया कि वो इंडियन मर्दों के खिलाफ नहीं है। कई भारतीय लड़के उनके अच्छे दोस्त हैं और बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन हर कोई वैसा नहीं होता।
कुल मिलाकर बबीता जी ने पहली बार अपनी पर्सनल लाइफ का ऐसा पिटारा खोला कि फैंस बोले ये तो एकदम अलग ही मुनमुन है। अब देखना यह है कि उनका कोरियन कनेक्शन सच में प्यार की मंजिल तक पहुंचता है या नहीं। बिग बॉस फेम शिव ठाकरे ने बस एक फोटो क्या डाले, इंटरनेट ने तो उनकी शादी ही करवा डाली। 5 दिन पहले शिव ने दूल्हे के गेटअप में एक तस्वीर शेयर की, साथ में दुल्हन के जोड़े में एक लड़की। पूरा माहौल एकदम ग्रैंड वेडिंग वाला। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर खबर आग की तरफ फैल गई। शिव ठाकरे ने गुपचुप शादी कर ली, लेकिन असल कहानी में ट्विस्ट था। वो तस्वीर उनकी असली शादी की नहीं बल्कि अपकमिंग प्रोजेक्ट के शूट की निकली। अब जब शिव को मुंबई के एक इवेंट में स्पॉट किया गया तो पैपराजी ने उन्हें घेर लिया। भाभी कहाँ है? इस पर शिव ने ठेठ अपने मस्ती भरे अंदाज में जवाब दिया, अरे भाई वो शूट की पिक थी, शादी हुई। डायरेक्टर ने कट बोला और हो गया डिवोर्स। फिर सवाल आया रियल लाइफ में शादी कब? शिव बोले, तुम लोगों ने इतना प्यार दिया, लग रहा है अब शादी करनी ही पड़ेगी। इस साल कर लूंगा। लव मैरिज या अरेंज? इस पर भी उनका देसी जवाब, ऊपर वाला जो देता है वही सही है और मेरी दुल्हन तो माँ ही ढूंढेगी। शिव की इस मस्त मौला स्टाइल ने फैंस का दिल जीत लिया। चेहरे पर स्माइल देख साफ लग रहा था कि जनाब शादी नाम से घबराए नहीं बल्कि एक्साइटेड है। वैसे शिव और डेजी शाह की दोस्ती भी अक्सर चर्चाओं में रहती है। दोनों साथ में दिखे तो फटाफट अफेयर की अफवाह उड़ जाती है, लेकिन दोनों हमेशा एक दूसरे को सिर्फ अच्छे दोस्त बताते हैं। अब फैंस बस एक ही इंतजार में है, कब सच में शिव ठाकरे की दुल्हनिया एंट्री मारेगी। बॉलीवुड में इन दिनों नया महाभारत छिड़ गया और इसके केंद्र में है म्यूजिक के जादूगर AR रहमान और कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत। रहमान ने हाल ही में बयान दिया है कि उन्हें पिछले 8 साल से बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा। वजह है बदलता पावर डायनेमिक्स और सांप्रदायिक सोच। बस फिर क्या था, कंगना ने ये सुना और सीधे तोप दाग दी। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रहमान का वीडियो शेयर कर लिखा, मैंने आपसे ज्यादा पूर्वाग्रही और घृणास्पद इंसान नहीं देखा। उन्होंने खुलासा किया कि वो अपनी फिल्म इमरजेंसी के लिए रहमान से मिलना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मिलने से ही इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो प्रोपोगंडा फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कंगना यही नहीं रुकी, बोली इमरजेंसी को क्रिटिक्स ने मास्टरपीस बताया। विपक्षी नेताओं ने भी तारीफ की, लेकिन रहमान अपनी नफरत में अंधे हो चुके। साथ ही उन्होंने मसाबा गुप्ता वाले पुराने विवाद का भी जिक्र छेड़ दिया, जब राम जन्मभूमि यात्रा के लिए साड़ी पहनने पर उन्हें अपमान झेलना पड़ा था और वो कार में बैठकर रोई थी। कंगना का सीधा वार था, आज रहमान मगरमच्छ के आंसू बहा रहे, लेकिन अपनी नफरत का क्या? अब ये जंग सिर्फ म्यूजिक या फिल्मों की नहीं, विचारधारा की बन चुकी है। सोशल मीडिया 2 खेमों में बट गया है, कोई रहमान के साथ तो कोई कंगना के साथ। एक बात तो तय है, ये विवाद जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। बॉलीवुड और टीवी की दुनिया इन दिनों किसी मसालेदार मेगा सीरियल से कम नहीं लग रही, जहां हर दिन नया ट्विस्ट, नया क्लाइमैक्स और नया बवाल तैयार खड़ा है। कहीं रिश्तों की कड़वाहट खुलकर बाहर आ रही, कहीं पुराने घाव ताजा हो रहे हैं, तो कहीं प्यार और शादी के सपने हवा में तैर रहे। कुल मिलाकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन दिनों इमोशन, विवाद, रोमांस और सस्पेंस सबका फुल तड़का लगा है। कौन सा रिश्ता नया मोड़ लेगा, कौन सा विवाद और भड़केगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना पक्का है दर्शकों का मजा पूरा पैसा वसूल है।